बोरियत का जादू थोड़ी देर ऊबिए, क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम थोड़ी देर शांत बैठते हैं, बिना स्क्रीन के, बिना फोन के, बिना किसी भागदौड़ के, तो अंदर एक छोटी सी बेचैनी पैदा होती है। उस बेचैनी को हम बोरियत कहते हैं। और आज के इस दौर में हम बोरियत से इतना डरते हैं कि सेकंड की चुप्पी हमको मोबाइल की तरफ धकेल देती है। बोर्डम इज ए डिस्कम्फर्ट दैट अराइजेस when the mind is under stimulated and it pushes the individual to seek meaning, purpose or engagement. हार्वर्ड के प्रोफेसर ऑर्थर सी ब्रोक्स कहते हैं, बोरियत कोई दुश्मन नहीं है, यह हमारी जिंदगी का छुपा हुआ मेंटोर है। ब्रोक्स कहते हैं कि बोरियत वो खाली कमरा है जहां आपकी सबसे सच्ची, सबसे ईमानदार और गहरी आवाजें बैठी हैं। बोरियत वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है जो तब होता है जब मन को कोई सार्थक काम नहीं मिलता और वही हमको नए अर्थ, उद्देश्य और नए अनुभवों के लिए धकेलता है जो आपका इंतजार कर रही होती हैं। बोरियत से मत डरिए, उसको गले लगाइए, क्योंकि वहीं से आपके अंदर कुछ पैदा होता है। जब बोरियत ने रमेश को उसका असली रास्ता दिखाया, रमेश एक कॉरपोरेट जॉब में दौड़ता भागता इंसान, हर सेकंड में अपने फोन को निकाल लेना, व्यस्त दिखाना और व्यस्त रहना उसकी आदत सी बन गई थी। एक दिन वो कंपनी की लाइब्रेरी में बैठा था और उसका फोन अचानक से खराब हो गया। फोन खराब होने के बाद उलझे रहने की आदत की वजह से वो एक किताब में उलझ गया जिसमें हार्वर्ड प्रोफेसर ऑर्थर सी ब्रोक्स ने लिखा था, बोरियत से मत भागो, यही वह जगह है जहां तुमको तुम्हारी जिंदगी के असली सवाल और असली जवाब सुनाई देंगे। मैं सच में क्या चाहता हूं? नंबर 2, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? मेरी असली खुशी कहां है? क्या मेरा काम, मेरा रिश्ता, मेरी जिंदगी मेरी उम्मीदों जैसा है? ब्रोक्स ने आगे लिखा कि स्क्रॉल करने से तुम व्यस्त हो जाते हो पर समझदार नहीं। बोरियत एक उपजाऊ भूमि है जहां पर्पज और मीनिंग जन्म लेते हैं। अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम खुद को कभी सुन ही नहीं पाओगे। ब्रोक्स ने प्रोफेशनल को उसमें सजेस्ट किया है कि आपको रोज 5 मिनट बिना फोन के चुपचाप बैठना है। पहले दिन बेचैनी होगी, तीसरे दिन शांति पैदा होगी और 5वें दिन आपके अंदर सवाल और जवाब पैदा होने लगेंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 5वें दिन रमेश के अंदर से भी एक आवाज आई कि क्या सच में मैं सच में अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जा रहा हूं? उसी सवाल ने रमेश की जिंदगी बदल दी। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ बिजी था, हैप्पी नहीं। वो कमाई कर पा रहा था परंतु जिंदगी जी नहीं रहा था। धीरे धीरे रमेश अपने पुराने पैशन की तरफ बढ़ा, लोगों को गाइड करना, ट्रेनिंग देना और जीवन के नए मायने तलाशना। अब बोरियत रमेश को परेशान नहीं करती थी क्योंकि वो समझ गया था, वास्तव में बोरियत वो खिड़की है जहां हम अपने अंदर झांक सकते हैं। तो आज से सिर्फ 5 मिनट अपने लिए, बोर होने के लिए, बिना कुछ किए, बिना कुछ विचारे, ध्यान सिर्फ अंदर की आवाज पर, क्योंकि आपकी जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। यह खाली पल, यह ठहरा हुआ समय बेकार कभी नहीं होते। दरारें हैं ये वो जिनसे
रोशनी अंदर उतरती है। बैठकर इन पलों में उतर सकते हैं अपने भीतर हम। थैंक यू वेरी मच।